हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है त्रिभुज। आज मैं आपको इसमें त्रिभुज की गिनती कराना दिखाऊंगा कि गिनती कैसे करते हैं त्रिभुज की। उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे नंबर 1, उसने एक त्रिभुज बनाया है और उसने पूछा है कि ये कितने त्रिभुज हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये केवल एक ही त्रिभुज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। ऐसा ही अगर वो दूसरा पूछे आपसे, उसने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज के बीच में एक और लाइन खींच दी। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि ये कितने त्रिभुज है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे भी बताऊँगा। देखो, नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये वाला। और ज़रा ध्यान से देखो, नंबर 1 तो ये वाला हो गया, नंबर 2 ये वाला हो गया और नंबर 3 ये पूरा ही हो गया। तो इसमें हो गए हमारे 3 त्रिभुज। आंसर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो। वो ये है कि इसकी काउंटिंग करो 1 2 और दोनों को ऐड कर दो। 1 + 2 = 3। आंसर। ऐसे ही नंबर 3 पे देखो, जैसे उसने ये त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज बना के उसने इस तरह से 3 लाइन इसमें दे दी आपको और पूछा कि बताओ अब ये कितने त्रिभुज हैं। तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 1 2 3 4, इन सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गए 10। आंसर। ये इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। बहुत ही अच्छा है त्रिभुज और ये हर पेपर में पूछा जाता है। नंबर 4 देखो इसका ही। उसने आपको ये त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में लाइन दे दी है बीच में और उसने पूछा कि कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका तरीका कैसे। 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। ज़रा देखो, 4 तक हमारा कितना हो गया था, 10। 4 तक हमारा 10 हो गया था। 10 में 5 जोड़ दो 15, 15 में 6 जोड़ दो 21। तो ये हो गए 21 आंसर। तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 21 है। ये तो नंबर फर्स्ट है। अब इसी का नंबर दूसरा बताता हूँ मैं आपको। कभी कभी वो ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे उसने ये त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज बना के उसके बीच में एक लाइन खींच दी और फिर एक लाइन ऐसे भी दे दी। अब पूछा है कि ये कितने त्रिभुज हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाली लाइन को ध्यान में नहीं रखना है, बस वही अपनी जो त्रिभुज वाली है वो वाला ध्यान रखना है। तो 1 2 यानी 3 तो होगा हमारा, ये मैंने बताया था 1 2, इनको ऐड कर दो 3। उसके बाद ऊपर से गिनो 1 और ये 2, 1 और ये 2। इसको तुम्हें जितने नंबर आए हैं उनसे ही गुना करनी है बस। ये हो गए 3 दूनी 6। आंसर। इधर ध्यान दो। अब आपको उसने ये त्रिभुज दिया है और पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताने हैं आपको। तो मैंने बताया आपको क्या, देखो 1 2 3 और 4। 4 पे हमारा कितना हुआ था, 10। 1 + 2 + 3 + 4, 10। ठीक है। और अब आपको ऊपर से काउंटिंग करनी है। ऊपर से काउंटिंग करनी है कैसे, 1 2 और ये 3, और इसमें ही आपको 3 की गुना कर देनी है बस। तो ये हो गए 30 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। इससे आगे वाला देखो, उसने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज बना के उसने इस तरह से लाइन दे दी है इसमें।
और इस बार उसने लाइन दी है तुमको 1 2 और ये वाली 3 ऐसे भी, और अब पूछ लिया है। तो अगर मैं इस तरह से गिनती करूँगा 1 2 3 तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें बता दी, त्रिभुजों की गिनती करना। इसीलिए इस पाठ का नाम त्रिभुज की गिनती करना, गिनती करना। और ये हर बार हर पेपर में पूछा जाता है, हर पेपर में। देखो 1 2 3 4 5 6 तक हमारा कितना हुआ था 21, या इसको दोबारा कर लो 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़ के हमारा कितना आया था 21 मल्टीप्लाई 1 2 और ये 3 और ये 4 कॉलम है तो 4, और जब इसके गुना में 4 में करूँगा तो 84 इसका आंसर। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं 84। अब चलता हूँ थोड़ा नेक्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाला नंबर थर्ड। वो कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है। कैसे? देखो उसने एक त्रिभुज बनाया, यह दिया, और त्रिभुज में एक लाइन बीचों बीच उसने दे दी। उसके बाद उसने ये वाली जो लाइन है यहाँ से केवल इतनी दी है, बस ये पूरी लाइन नहीं दी है। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो वही वाला हमारा फॉर्मूला क्या 1 और 2, ये तो हमारा ही 1 + 2 = 3, ये तो हमारा 3 है ही, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये ध्यान दो जरा, ये 1 बन रहा है बस, 3 तो हमारे पूरे बनने थे लेकिन ये वाला एक ही रहा, तो ये हो गया, इसमें एक और ऐड कर दो, ये हो गया हमारे 4 आंसर। अब यहाँ पे आओ, उसने फिर दोबारा से एक त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज में उसने इस बार लाइन दी है 1 2 और ये 3, और उसने लाइन दी है ये वाली, ये पूरी, ये वाली केवल इतनी, और ये वाली इतनी। अब उसने पूछा है कि बताओ त्रिभुज कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे? वही जो मैंने आपको बताया 1 2 3 और 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए थे 4 तक हमारे 10। ये इनको जोड़ के देख लो ना, 10 ही आएगा। उसके बाद इधर देखो 1 2 3 और ये 4 तक कितना हुआ था 10, ठीक है। 1 2 तक कितना हुआ था 3, 1 2 तक कितना हुआ था 3, ठीक है, हो गए। इसकी काउंटिंग हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। इन सबको अब तुम जोड़ लो, 10 20 26, तो ये हो गए मेरे 26 त्रिभुज आंसर। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। त्रिभुज की गिनती करना ये हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।